दतिया विधानसभा उपचुनाव में कांग्रेस के नवनिर्वाचित विधायक घनश्याम सिंह ने बीजेपी उम्मीदवार आशुतोष तिवारी को 6016 वोटों से हराकर बड़ी जीत दर्ज की है। जीत के बाद घनश्याम सिंह ने आरोप लगाया कि बीजेपी के 10 साल के शासन में सामाजिक सद्भावना बिगड़ी है, जाति के नाम पर जहर घोला गया है और युवाओं को नशे की ओर धकेला गया है। उन्होंने सत्ता और नशे पर सबसे पहले रोक लगाने का संकल्प लिया और दावा किया कि 2028 में मध्य प्रदेश में कांग्रेस की सरकार बनेगी। दूसरी ओर बीजेपी प्रदेश प्रवक्ता अजय सिंह यादव ने पलटवार करते हुए कहा कि आशुतोष तिवारी को जनता अच्छी तरह जानती है, कांग्रेस को जमीनी हकीकत का पता नहीं है और घनश्याम सिंह के आरोप उनकी अपनी गुटबाजी को छिपाने का प्रयास है। बीजेपी ने स्पष्ट किया कि उनकी सरकार में जीरो टॉलरेंस की नीति है और प्रदेश नशा मुक्ति की ओर आगे बढ़ रहा है। देखिए, सबसे बड़ी चुनौती यह है कि दतिया में पिछले 10-15 साल में भाजपा के शासनकाल में सामाजिक सद्भावना का जो माहौल था वो बिगड़ा। राजनीतिक द्वेष भावना के आधार पर कार्रवाई हुई, वो रुकना चाहिए। हम लोग आपस में जो चुनाव लड़े एक दूसरे के विरोध में, पहले होता था और हर जगह होता है कि आपस में मिल बैठ के बात भी करते हैं। दतिया में बंद हो चुका था, ये कल्चर ही बंद था, दुश्मनी मानने लगे थे। जाति के आधार पर जहर घोला जा रहा है, जाति के आधार पर बड़े बड़े लोगों के खिलाफ अपमानजनक शब्द गाली गलौज माइक से किया जा रहा है। सांप्रदायिकता के आधार पर जहर घोला जा रहा है, युवा को नशीले पदार्थों की ओर भटकाया जा रहा है। नशीले पदार्थों की बिक्री, सट्टा, जुआ कई गुना बढ़ गया दतिया में। इन सबको मैं जबरदस्त दबाव बना के प्रशासन पर सबसे पहले इन सारी चीज़ों पे अंकुश लगाऊं। ये बिल्कुल सही है, कभी कभी परिस्थिति ऐसी होती है। ये चुनाव एक तरह का चुनावी जीत एक तरह की प्रेरणा स्रोत है, हर कार्यकर्ता में जोश आ गया है। तो कांग्रेस, मुझे पूरा विश्वास है कि इसमें जो माहौल बदला है उसके कारण 2028 में हम मध्य प्रदेश में सरकार बना लेंगे। आशुतोष तिवारी को हरा पाएंगे, उम्मीद थी आपको? नहीं, पूरी थी। देखिए क्या है, आशुतोष तिवारी यहाँ भोपाल में बहुत बड़ी तोप हो, दतिया में कोई उन्हें जानता ही नहीं था। वो हमेशा बाहर रहे, वो दतिया जिले के मूल निवासी हैं, लेकिन वो शुरू से ही आरएसएस में चले गए थे, बाहर चले गए थे और बहुत प्रगति की, उन्होंने बड़े बड़े पदों पे रहे, लेकिन दतिया में कोई परिचय नहीं था। दतिया विधानसभा में 95% जनता ने तो पहली बार नाम सुना था, शक्ल देखना तो दूसरी बात है। इसलिए कोई बहुत भी होते तो कड़ा मुकाबला होता ऐसा लगता है? नहीं, मुकाबला तो खैर चुनौतीपूर्ण होता, लेकिन फिर भी मैं जीतता, मुझे पूरा विश्वास है। और मुझे तो पार्टी ने आदेश दिया था और मैंने स्वीकृति दी थी, यही मान के कि नरोत्तम जी से ही मुकाबला होगा। ये तो लास्ट टाइम पर चेंज हो गया, तो असली तो प्लानिंग उन्हीं के लिए थी। आगे दतिया के लिए क्या सोचा है? दतिया के लिए जनता के हक की हर लड़ाई में लड़ूंगा। विपक्षी विधायक के नाते जितना मैं दबाव बना सकता हूं सरकार पे बनाऊंगा, विकास के लिए भी। और पिछले दिनों विकास बहुत हुआ, ये तो सही है, लेकिन उसका लाभ जनता को नहीं मिला। वो मैं 2-3 उदाहरण बताऊंगा। हमारे यहाँ मेडिकल कॉलेज खुला अरबों रुपए की लागत से, लेकिन छोटे छोटे काम के लिए रेफर कर दिया जाता है ग्वालियर दतिया। हार्ट अटैक आए तुरंत रेफर, कार्डियोलॉजी का कोई स्पेशलिस्ट ही नहीं है, कार्डियोलॉजी विभाग ही नहीं है। और कई बार तो सिजेरियन ऑपरेशन के लिए रेफर कर देते हैं, फिर काहे का मेडिकल कॉलेज। तो विकास सार्थक हो, सड़कें बनती हैं, उखड़ जाती हैं, वो न हो, दबाव बनाएंगे, भ्रष्टाचार कम हो, ईमानदारी से काम हो। एक उदाहरण है, 2024 में अतिवृष्टि के कारण शहर के किनारे 2 तालाब हैं, वो फूट गए थे, पानी बहा, 1-2-3 कॉलोनियों में पानी भर गया। मत्स्य विभाग, पावर हाउस, इनमें पानी भर गया, करोड़ों रुपए का नुकसान हुआ। वो दोनों बांध अभी जस के तस हैं, आधे टूटे हैं, उनमें कोई रिपेयरिंग हुई नहीं। अब बताइए, 2 साल हो गए, इस साल ज़्यादा पानी अगर बरस गया और दोनों अगर टूट गए तो बहुत बड़ा नुकसान होगा, जनहानि भी बहुत होगी। हम लोग ऐसी चीज़ों पे दबाव बनाएंगे। कलेक्टर साहब को अभी चुनाव से पहले कांग्रेस पार्टी ने ज्ञापन दिया था, चेतावनी दी थी, लेकिन अब मैं विधायक बन गया हूँ, अब दूनी चौगनी ताकत से हम आंदोलन करेंगे। तो ऐसे कई उदाहरण हैं। देखिए, कांग्रेस पार्टी और उनके नेताओं को जमीनी सच्चाई का आता पता नहीं होता है। जब मध्य प्रदेश में 15 महीने की कमलनाथ की सरकार थी तो उमंग सिंगार कहते थे मध्य प्रदेश के सबसे बड़े माफिया दिग्विजय सिंह हैं। चाहे शराब माफिया हो, रेत माफिया हो, सभी के ऊपर उनका हाथ है। ऐसे में घनश्याम सिंह जिस तरह के आरोप लगा रहे हैं, ये कहीं ना कहीं कांग्रेस की गुटबाजी है। कांग्रेस के ही नेता प्रदेश में अपराध तंत्र को चलाते हैं। भारतीय जनता पार्टी सरकार में तो सभी तरह के
अपराधों पे जीरो टॉलरेंस की नीति है। मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव जी द्वारा जिस तरह से कार्रवाइयाँ की गई हैं वो भी सबके सामने है। मध्य प्रदेश में किसी भी तरह के अपराध के लिए कोई जगह नहीं है। कांग्रेस के नेता केवल झूठ, फरेब, प्रपंच और केवल प्रशासन पे आरोप लगा के राजनीति करते हैं। देखिए, मध्य प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी सरकार नशा मुक्ति की तरफ आगे बढ़ रही है। हमारी सरकार ने सभी धार्मिक शहरों में पूर्ण शराबबंदी लागू की है। कांग्रेस पार्टी तो घर घर होम डिलीवरी करवाना चाहती थी, तो ये कांग्रेस के नेताओं का दोहरा रवैया है। कांग्रेस पार्टी को बताना चाहिए कि उनकी सरकार के दौरान नशा मुक्ति के लिए क्या कदम उठाए गए। हमारी सरकार लगातार प्रदेश को नशा मुक्त कर रही है। देखिए,